आप स्कूल बनवाए, कितना कॉलेज बनवाए, कितना उद्योग लगवाए, कितनी फैक्ट्रियां लगवाए, कितने लोगों को आपने नौकरी दिया, रोजगार दिया। नारा तो बड़ी लंबी लंबी दी है। आत्मनिर्भर बनाएंगे कैसे? अयोध्या मंदिर बनवाए, बना दीजिए ना। ये ऐसा क्या 200 मंदिर और बनवा दीजिए, लेकिन आप पहले यह बताना होगा आपको कि इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है महंगाई बेरोजगारी दूर होगी। आप इस देश को धार्मिक उन्माद में झोंक रहे हैं, निरंतर झोंक रहे हैं। क्यों झोंक रहे हैं? मुस्लिम को भगाओ। किसको चुटिया बनाते हो भाई? 350 आपका सदन में सीट है, दम है तो सदन में प्रस्ताव लाइए और संविधान को बदलिए और मुस्लिम को कहिए रातों रात खाली करो। औकात है? नहीं करिएगा, केवल बेवकूफ़ बनाइएगा। तो यह जो राजनीति हो रही है इस देश में, जो विश्वमन हो रहा है देश में, इसके विरोध में तमाम लोगों को उतरना चाहिए। हम 10 ही लोग हैं, यदि सड़क पर बोलेंगे कुछ लोग तो सुनेंगे, कुछ लोग कहेंगे पागल है, पागल है ना। इस देश में जब भी कोई क्रांति हुई है, जब भी कोई बड़ा काम हुआ है, किसी पागल लोगों के द्वारा हुआ है, पागलपन के द्वारा हुआ है। आप देखिए बड़े बड़े संत मनीषी की बात कर लीजिए, ठीक है। अरे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक लोकतांत्रिक परंपरा वाले देश है और पूरे विश्व में इसीलिए सम्मानीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। आप इनके आस्थाओं पर आज पूरे देश में भारत के सवाल पर खड़ा, भारत का जो अभी जो स्थिति चल रही है इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। लोग आपको कहीं से नारा लगा करके कहते हैं कि भारत माफ़ी मांगो, क्यों? और प्रधानमंत्री आपके माफ़ी मांगते हैं। लोग कहता है कि ये देश के इससे प्रधानमंत्री जो किसी के सामने झुका नहीं। एक कोई ट्रंप था अमेरिका का राष्ट्रपति, हिंदुस्तान में 100 करोड़ रुपया बेवजह खर्च तक होकर के काम करे हिंदुस्तान का निरंतर। यदि आज ये हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो कई एक ऐसे देश हैं जो इसको बड़ा बड़ा ऐड देता है और पूरे सम्मान से आपके लिए आपके धरती पर सजदा करता है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप विश्व भ्रमण कर रहे हैं देश में, और यदि देश में विश्व भ्रमण करते हैं तो हम तो कहते हैं कि आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? संविधान की धारा बदल दीजिए, देश बदल जाएगा। एकात्मकवाद की बात करिए, जो दीनदयाल है एकात्मकवाद की बात करते थे, लागू करिए उसको, मुस्लिम दूसरे देश में चले जाएंगे। लेकिन जब वो रहता है आपके यहाँ संविधान है तो संविधान के साथ खिलवाड़ करने का किसी को इजाज़त नहीं है। हमने अभी कुछ देर पहले कहा था क्या आप कहते हैं आपके यहाँ एक नुपुर शर्मा होती है, एक साधारण सी प्रवक्ता है। हमको लगता है कि आंदोलन सड़कों पर हमसे भी बड़ा संघर्ष नहीं किया होगा, लेकिन महिलाएं हैं, क्योंकि जिस तरह की बातें हैं, जिस तरह की देश में धाराएं हो रही है, वो आया विश्व भ्रमण किया कि मोहम्मद साहब 6 वर्ष की लड़कियों के साथ रेप किया, 9 वर्ष की लड़कियों के साथ विवाह किया, 16 रानियां पैदा किया। और आप क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को अकेले नहीं छोड़ते हैं। अरे कमीनों नीच, हिंदुस्तान की भी वही सभ्यता थी कि हर शहर में चकला घर होता था, हर शहर में वेश्यालय होता था, तब तुम्हारे सम्मान की परिभाषाएं कहाँ गई थी? आज इसलिए ना तुम ये बात कहते हो कि वो तुम्हारे बात की बात कर रहा है। लेकिन कल यदि पप्पू यादव खड़ा होकर के कहेगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो धर्म ग्रंथ है महाभारत, जिसको पूरे विश्व में पूछता है, उसको जिसने लिखा वेद व्यास, बैठे हैं, हमको लगता है शशि जी भी बुद्धिजीवी आदमी है, लिखते हैं, पढ़ते हैं, योग से भी जुड़े हैं। आप बताइए वेद व्यास का पैदाइश कैसे, वेद व्यास जन्म कैसे लिया? वो भी तो एक बलात्कार का निशान है। पराशर उसके बाप ने सत्यावती के साथ सरेआम नाव पर, चूँकि 15 वर्षों के तब के बाद जब वो नाव से नदी पार कर रहे थे तो उसने कहा, देखा गया नारी को तो बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया। उसने कहा कि हम तुमसे शारीरिक संबंध बनाएंगे। उसने कहा नहीं, हम भील नहीं है, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाओ, अभ्यास नहीं। यदि आपके धर्म के अवयवों को कोई गिनाने लगेगा, बताने लगेगा, तब क्या करिएगा? तब क्या करिएगा? आप मुस्लिम को भगाए तो ठीक, आप शहनवाज हुसैन को उठा करके मंत्री बना दे खाड़े हुए व्यक्ति को तो ठीक, आप जो करिए ठीक। हम यदि कहें कि मुस्लिम को देश में रहने दीजिए तो आप कहेगा काफिर है ये, छदम राष्ट्रभक्त, इसको मारो। आप शहनवाज को मंत्री बना दीजिएगा, कहेंगे नहीं, देश में सहिष्णुता बरकरार रखना चाहता है। वाह रे वाह, ऐसी छोटी दलील, ऐसी राजनीति इस देश में नहीं चलेगा। आज हम कहते हैं कि आज इस देश में, अरे यह देश है और इसमें संविधान है, वो एक सिद्धांत है, उसको लेकर, और इसीलिए निरंतर हम भी निकलते रहते हैं, काफ़ी बेचैन स्थिति में रहते हैं, सदैव चाहते हैं। कल भी जब कुछ आंदोलन हो रहा था, लोगों ने बुलाया, आंदोलन को दूर से देखे, लोग ने फ़ोन कहा कि भैया आप आइए। हमने कहा नहीं, आज आप उन्मादी माहौल में हैं, आप उन्माद कर रहे हैं, इसलिए आपके आंदोलन का समर्थन नहीं करें। लेकिन कल हम भी सड़कों पर उतरेंगे आपके सवाल को लेकर के, क्योंकि मान जाए हम कब तक युवा को पथभ्रष्ट होने देंगे, छात्र को पथभ्रष्ट होने देंगे? निरंतर तो यही हो रहा है। हम अपने घर की खुशी देख रहे हैं कि मेरे घर समृद्ध हो, पड़ोस वाले घर चाहे जिस भी स्थिति में रहे, लेकिन कैसे एक दिन उसका असर आपको भी पड़ जाएगा। जैसे आज बुलडोजर चल रहा है ना, वही होते हैं। आज तो आप मुस्लिम के नाम पर चलवा रहे हैं, और कल क्या है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो अभी आज वंचित है, और धीरे धीरे वो बुलडोजर बेवजह लोगों का घर तोड़ते चलेगा, क्योंकि ये प्रवृत्ति तानाशाह हो गई है।
जो कानून इस देश में सर्वोपरि था, आज कानून को कोई मान रहा है क्या? यदि कानून ये कहता कि अमुक लोग जावेद दोषी है, मोदी जी बुलडोजर चलवा दीजिए, हम उसका समर्थन करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चलवा दीजिए, हाई कोर्ट कह रहा है चलवा दीजिए, लोअर कोर्ट कह रहा है कि चलवा दीजिए। सैकड़ों धाराएं और मुकदमे वाले मुख्यमंत्री योगी जी हैं ना, एक केस नहीं है, कई एक हत्याएं के भी केस हैं उन पर। वो अपने यहाँ बुलडोजर चलवा करके स्वस्थ मानसिकता का परिचय देंगे क्या? अरे यह तो देश उस शख्स का देश है कि जब एक महिला को एक व्यक्ति ने देखा कि यह चिथड़े साड़ियों में लिपटा है, तो उसने कहा कि जब तक हिंदुस्तान की महिलाएं और पुरुष इस शरीर पर वस्त्र नहीं होगा, हम कपड़ा तक नहीं पहनेंगे। वह गांधी थे, वह संत था जिसमें आज भी कम से कम 60-61 देशों में उस पर चर्चाएं होती है, फिलोसफ होता है, वह दर्शन का विषय है, उस पर लोग शोध कर रहे हैं, शोध का विषय है गांधी। और आने वाले समय में जैसे हम लोग कभी कहते हैं कि कृष्ण हुआ था क्या, राम हुआ था क्या, शंकर हुआ था क्या, आने वाले समय में लोग कहेंगे गांधी हुआ था क्या। ऐसा कैसे हो सकता है? वह भी समय आएगा, वह भी दौर आएगा, क्योंकि बातें निकलते रहेगी, बातें होता रहेगा। हम चाहेंगे, क्योंकि यहाँ 6-7-8 बैठे हैं और तमाम प्रमुख साथी ही बैठे हैं, 19 तारीख को हम चाहेंगे कि इस सरकार के सवाल पर ये जो अग्निपथ है, इसके विरोध में दूसरे राजनीतिक दल के लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे। आंदोलन पूरा बिहार है, पूरा देश है। आज भी इधर की प्रसिद्ध गाड़ियाँ विक्रमशिला को लखीसराय में लोगों ने आग लगा आग के हवाले कर दिया, लेकिन हम उस आग के हवाले का समर्थन तो नहीं करेंगे कि आप सामान को जो तो सरकारी संपत्ति को लगा। लेकिन युवाओं की भी दलीलें हैं। कल जब एक युवा से हमारी बातचीत हो रही थी, उसने कहा कि भैया जब प्रधानमंत्री देश बेचिए रहा है, वो बेचिए दिया था, हम जला दिए, तो क्या जलाएँ, जलाएंगे, क्योंकि आक्रोश है उसके अंदर, दहक रहा है, दहक रहा। तो हम लोग चाहेंगे कि 19 तारीख को तमाम लोग बैठे, हम जिला के भी तमाम लोगों से संपर्क करें और इस केंद्र सरकार का राजनामा कि हम अध्यक्ष हैं जिला के, लेकिन हमको अपने नगर के लोगों को ये कहना पड़ता है कि आप लोग बैठक आयोजित करिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आप लोग कहीं से विचार को नहीं जीते हैं। जिस दिन विचार को जीने लगिएगा, जिस दिन बात को जीने लगिएगा, यह दम भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग उस मीटिंग में आते हैं, क्वारम पूरा करते हैं कि चलिए मीटिंग में जाना है, बस ज़्यादा कुछ कहेंगे, चूँकि ये ठेकेदारों की पार्टी नहीं है, संघर्षकर्ताओं की पार्टी है। हमारे कोई साथी कहेंगे दो झूठ मूठ का जो समय भी बर्बाद करो, फलना लेक्चर सुनो, चलो हटो, नहीं आएंगे तो क्या करते हैं। धीरे धीरे संगठन सिमटते जा रहा है। और एक बात हमेशा याद रखिए, समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं है कि लोगों के विश्वास पर खड़ा नहीं उतरी। हमारे जो भी साथी हो, जो भी हो, जब भी जरूरत पड़ा, जब भी आवश्यकता पड़ी, मुझे मुस्तैद से काम करने का काम किया, उनके लिए खड़ा होने का काम किया। इतने दूसरे पार्टी के लोग नहीं करते। लेकिन इनके बावजूद भी यदि हमारे संगठन में कहीं ना कहीं कमियां आ रही है, लोग नहीं आ रहे हैं, तो इसमें हमारे तमाम साथियों का दोष है। साथी का यूज़ एंड थ्रो के तरह इस्तेमाल करते, जब लगता है तो पप्पू भैया, शक्ति भैया, प्रभाकर भैया, मनोज भैया, सब करिए, चलिए। और जब आवश्यकता पड़ती है तो आप एक व्यक्ति उठ करके कार्यक्रम में चले आते हैं। जिस तरह से आप कभी लगा है लोगों को, आप लोगों को, यदि हम किसी बैठक में जा रहे हैं तो इस बैठक के मूल में हो कि इस बैठक या बैठक सफल कैसे। लालू को गाली दे रहे हैं, और आज के तारीख में क्या है, हम भाजपा की बात करते हैं तो लोग को लगता है ये बहुत बुद्धिजीवी आदमी, इसके जैसा हिंदुस्तान के पूरे विश्व में कोई जन्म नहीं लिया होगा, क्योंकि ये भाजपा की बात करता है। लेकिन मैं उन्हीं लोगों को कहता हूँ कि दावे साहब ये कहें कि भाजपा ने 8 वर्ष जो कह रहा है ना कि 8 साल और क्या दे रहा है कि नारा, बेमिसाल 8 साल बेमिसाल। लेकिन हम कह रहे हैं 8 साल देश बिहार, 8 साल देश कंगाल, और दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ी मीटिंग नहीं है। हम लगातार सब लोगों को चैलेंज करते हैं, खुलेआम कहते हैं, सड़कों पर आमंत्रित करते हैं। उस दिन भी जो धरना था, हमने खुलेआम कहा था कि यदि दम है तो आप बैठ कर जाते हैं, सिर्फ एक दूसरे को तालमेल करवा दिया जाता है कि जनता दरबार में बताए, जनता दरबार में सीओ से पूछना चाहते हैं, बताए वो कि कितना समय दिया आप सड़कों और किए हैं। सारे गरीब आज तक भी रो रहे हैं। एमओ के पास में जाते हैं, एमओ को समस्या बताते हैं कि शहर की समस्या ऐसा भयावह है कि आपका राशन अपने अफसर को एक बार खिला के देखें, तब गरीब में बांटे। वही चावल लौट करके फिर बिजनेस में ले आता है, फिर जाकर के वही चावल गोदाम में तैयार होती है पैकिंग, फिर जनता के बीच में बांट दिया जाता है। क्या करेगा? कहता है ऊपर से 50 किलो चावल, क्या पचे हो, वो क्या करेगा? बेचारी बेच देता है। खरीदने वाला लगातार है, दलाल लगा हुआ है, उसी चावल 50 किलो या 30 किलो के बेच के 5 किलो बढ़िया चावल लेकर के गरीब अपना 2 वक्त की रोटी खाता है।
मेरे देश गरीब से मर रहा है, मेरा बिहार गरीब से मर रहा है, मेरे गेहूं काट करके विदेश भेज रहा है। ये गरीब है कि मेरे कोई मतलब नहीं, राशन कट रहा है तो ये कहाँ से कट गया जी, तू ऊपर से अरे बहन के कहाँ। हमारा क्या बोले, हमारा मुख्यमंत्री ऐसा बना हुआ है, जनता तो सोच के दिया कि मुख्यमंत्री आए कुछ अच्छे काम करेंगे, गरीब का सपोर्टिंग करेंगे, यहाँ तो गरीब को ही हत्या हो रही। ये बिहार को जब तक चम्मन नहीं बना देगा, लुटेरा नहीं बना देगा, तब तक हमारी सरकार दम देगी। हमारा जो शिक्षा है जीरो पर आउट, बस पैसा है नेट्रोड्रम में पढ़ा लीजिए। हम गरीब का बच्चा है, मेरे बच्चा कहाँ पढ़ेंगे। ट्रेन क्यों रोकते हैं? पप्पू यादव के घर में खर्ची की कमी हो गया, बाल बच्चा के लिए नौकरी भी होगा क्या? पूरे जमालपुर में एकीकृत करते हैं, जमालपुर के लोगों से त्राहिमाम करके अपना दिल के दर्द बयान करते हैं। आए जमालपुर का भविष्य बताइए, एक दिन मात्र, एक दिन, ज्यादा नहीं मांगते जमालपुर की जनता से। सिर्फ एक दिन दुकान बंद के एक घर से एक व्यक्ति जिस दिन हमारे लिए पहुंच जाएंगे मेरे आंदोलन में, उस दिन गारंटी देते हैं कि व्हाट्सएप का भविष्य बन जाए। सपा ऊपर तक पहुंचे ना, अरे ऊपर तक नहीं पहुंचे, जिसका ऊपर तक पहुंच भी है तो गरीब को क्या किया आज तक? यही हमारे अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहते हैं और दलों के अध्यक्ष महोदय से। ऊपर तक तो बहुत पहुंच गए, अभी तो ये संजय से ये हमारे ऊपरे करके वोट दिया है विधायक जी को, क्या किए? नल जल के लेके गरीब मर रहा, अभी तक जवाब सवाल नहीं किया। सपा के नेता करते हैं, न व्हाट्सएप के लिए विषय में कुछ बोलते हैं, तो जनता भी यहाँ